क्या हो गया है। तुम्हें तो दिल का राज बताए, तुम्हीं से आस छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुमको हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। क्या हाल चाल। अभी तो हाल चाल का कुछ आता पता ही नहीं होता, जब कल का ही पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या न्यूज़ आने वाला है, कल का दिन कैसे होने वाला है। तो इस वक्त में हम लोग जो अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स बनाए हुए हैं, हम अपने उन गोल्स के साथ कैसे बने रहें, कैसे टिके रहें, कैसे उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, कैसे अपना हौसला अफजाई करें, ये सबसे बड़ी इस वक्त की लड़ाई है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बारे में सीखना हो, समझना हो, तो हम अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि हम कैसे अपने गोल्स पे अडिग होकर के टिके रह सकते हैं और रहना चाहिए। तो जैसे पतझड़ के वक्त में पेड़ों पे आपने देखा होगा कि सारे उनके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनी रह जाती है बाकी, लेकिन पेड़ मरते नहीं हैं, वो वहीं पे अडिग होकर के खड़े रहते हैं इस इंतज़ार में कि बसंत ऋतु आएगी और फिर से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पत्ते निकलेंगे, कपूल फूटेंगे और फिर से बहार आएगी और चारों तरफ हरियाली छा जाएगी। लेकिन जब बहार आती है तब पेड़ों पे जब छोटे छोटे एक आधा पत्ते निकलते हैं, तब भी पेड़ों को ये भरोसा नहीं होता कि कुछ दिनों में पूरा पेड़ हरा हो जाएगा और खूबसूरती बिखेरेगा, फूल खिलेंगे, चिड़ियाँ चहचहाएगी, तो मौसम फिर से खुशनुमा हो जाएगा। तो इसी तरह हमें भी अपने ज़िंदगी में जो अभी ये अनसर्टेनिटी है जो आई हुई है और हम लोग बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, इन सब बातों को लेकर के तो घबराना नहीं है। हमें अपने गोल से स्टिक करके रहना है। जो हम चाहते हैं उन सब चीज़ों का दिमाग में जो ये है प्लान्स बनाए हुए हैं, उनको थोड़े नए ढंग से, नए तरीके से, कुछ अलग सोच करके और उनको हासिल करने की प्रयास करते रहना है। ये नहीं कि मतलब हमने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अगर सर्टेनिटी है, अगर हमें मालूम है कि कल अच्छा होने वाला है, सब कुछ ये है, तो हम लोग कभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर एक इंसान को बता दिया जाए कि आप 1 महीने जिम में आए और आपको आपके आइडियल वेट पे हम ला सकते हैं,
तो उनका गोल का जो ड्यूरेशन है वो उसको पता चल जाता है कि 30 दिन अगर मैंने मेहनत किया तो मुझे मेरा लक्ष्य जो है वो हासिल हो जाएगा। तो वो 30 दिन पूरी कड़ी मेहनत से काम करेगा और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो लक्ष्य होता है वो कभी पता नहीं चलता कि कब और कैसे पूरा होगा। तो हमें सिर्फ मेहनत करते रहना है अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए। जो भी काम जिनके रिजल्ट्स आने होते हैं उनका एक वेटिंग पीरियड होता है। जैसे बच्चों का ही क्लासेस ले लो, किसी कक्षा में एक बच्चा गया है तो उस कक्षा में जनवरी से लेकर के दिसंबर की तक नवंबर तक उसे पढ़ाई करनी होती है पूरे शिद्दत से, और तब जाकर के दिसंबर में जब वो एग्जाम देता है और उसके बाद उसकी रिजल्ट आती है। तो एक वेटिंग पीरियड होता है हर गोल को अचीव करने का। इंस्टेंट जो गोल्स मिलते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, वो आज आए कल चले गए। तो जो गोल्स मतलब जिनको का एक प्रोसेस होता है, जिनको अचीव करने के लिए समय लगता है, तो वो गोल्स ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उसमें ही हम अपने कामयाबी पा सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम लोग ये ना सोचें कि अपने गोल्स से पे कैसे टिके रहें, अगर हम ये सोचें कि वो गोल्स को हासिल करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे हम कैसे टिके रहें, अगर हम प्रोसेस पे टिके रहें, अगर हम उस प्रोसेस पे काम करते रहें और उसको नए नए तरीके से हासिल करने की कोशिश करें, तो हम अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। और लक्ष्य समय आने पे हर किसी को हासिल होता ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस दिन सब कुछ आपके हक में हो, जिस दिन सब कुछ आपके हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन सब कुछ आपके खिलाफ हो उस दिन जरूर थोड़ा सा सब्र रखना। तो कीप रॉकिंग, कीप लविंग, कीप एंजॉइंग, लव यू ऑल, गुड डे।